Hello everyone, welcome to another lecture on IoT and web technologies. Today's first topic is history of Internet of Things. So जो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी IoT की वो वे लॉन्ग बैक इन 1949 में स्टार्ट हो गई थी विद द इन्वेंशन ऑफ बार कोड। ओके, सो जब बार कोड बने थे इन द 1949 उस टाइम ही IoT का कंसेप्ट सामने आ गया था। द बिगनिंग ऑफ द IoT स्टार्ट्स व्हेन नॉर्मन जोसेफ, ठीक है, इस पर्सन का नेम जो था वो क्या था, नॉर्मन जोसेफ, जिसने कि बारकोड रीडर इन्वेंट किया था। ही ऑब्टेन्ड हिज आइडियाज़ व्हेन ही ड्रीव 4 लाइंस इन द सैंड, ठीक है, उसने समुंदर के किनारे सैंड के ऊपर 4 लाइंस बनाई थी जिसकी वजह से उसको ये बारकोड का आइडिया आया था। सो उसने उसके बाद में उसको पेटेंट भी करा लिया, मींस लाइसेंस उसने उसका ले लिया 1952 में। इन 1973, इन द अर्ली 70s, मारियो कार्डुलो रिसीव्स द फर्स्ट पेटेंट फॉर पैसिव रीड राइट RFID टैग, ठीक है। इस पर्सन ने 1970s में मारियो ने RFID को इन्वेंट कर दिया था, जिसने कि रिटेलिंग या जहाँ पे बिजनेस होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, सप्लाई डिमांड या ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं रिटेलिंग का, वो उसने रेवोल्यूशनाइज किया है, ठीक है। RFID की वजह से वो हेल्पफुल हुआ है। 1974, लेस दैन 12 मंथ आफ्टर द RFID इज़ डेवलप्ड, ठीक है, 12 महीने से भी पहले RFID के बनने के बाद, द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC लेबल इज़ यूज टू प्रोसेस परचेजेस एट द सुपर मार्केट, ठीक है। जैसे आजकल सुपर मार्केट्स हैं तो वहाँ पे हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कोड होता है, बार कोड रीडर होता है, ठीक है, बार कोड होता है। तो वो हम कब बना था, जब RFID डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके वजह से एक नया प्रोडक्ट कोड लॉन्च हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और UPC लेबल, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर UPC लेबल था। तो सबसे पहले जो रिंगलेस च्युइंगम थी उसके ऊपर ये बार कोड रीडर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आजकल किसी भी प्रोडक्ट पे सुपरमार्केट में ये बार कोड रीडर होता है। अर्ली 1980s, इन द 80s, मेंबर ऑफ द कार्नेज मेलन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का कुछ मेंबर्स थे 80s में, जिसने कि कोक वेंडिंग मशीन होती थी जो ऑटोमेटिक मशीन, उसमें उसने एक माइक्रो स्विच लगाया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ RFID, कि जिससे पता लग जाए कि कितनी बॉटल्स उसमें खाली रह गई हैं और कब उसको रीफ़िल करवाना है, ठीक है। तो ये मशीन ऑटोमेटिकली बता देती थी उस टाइम पे कि कितनी बॉटल्स हमने भरनी है, कितनी रिमेनिंग है और कितनी एम्प्टी है। क्लियर। देन इन द 1990s, in the next decade, MIT Thad Stanner starts using the customized computer and head-up display as a wearable, ठीक है। इस पर्सन ने MIT एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे इस पर्सन ने एक कंप्यूटर बनाया था जो सिर के ऊपर हम उसको पहन सकते थे, डिस्प्ले को उसके, ठीक है। सो आजकल वो क्या है, गूगल क्लास प्रोजेक्ट एक चल रहा है, उसका वो लीड है, ठीक है, टेक्निकल लीड है या लीडर है। उसके बाद बिफोर द टर्न ऑफ द सेंचुरी, जो 90s सेंचुरी थी उसके ख़त्म होने से पहले, इंडियन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, संजय शर्मा, उसके साथ डेविड ब्रॉक एंड केविन एस्टन बिगेन कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी एट द ऑटो IT सेंटर एट MIT, ठीक है। MIT यूनिवर्सिटी में एक ऑटो IT सेंटर है जहाँ पे इन 3 पर्सनस ने RFID की हेल्प से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट किया था, ठीक है, जो आगे चल के IoT का मेन फाउंडेशन बना। In 2001, David Brock published a paper, The Electronic Product Code (EPC), ठीक है, इसने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, एक पेपर पब्लिश किया है जिसके अकॉर्डिंग EPC जो है एक नेमिंग स्कीम है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफाइड डायरेक्टरी में उसको एक एंट्री मिल जाती थी कि ये प्रोडक्ट का ID ये है, इस प्रोडक्ट का ID ये है, और वो जो ID है वो थ्रू आउट द उसका लाइफ साइकिल वो वैलिड रहती थी, ताकि उस प्रोडक्ट का हमें पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट अभी वैलिड है या इनवैलिड हो गया या एक्सपायर हो गया।
ठीक है। तो जब तक वो प्रोडक्ट वहाँ पे रहता है, उसका टैग उस पर रहता है, वहाँ से हम टैग को स्कैन करके पता लगा सकते थे कि इस प्रोडक्ट की अभी कितनी लाइफ और पेंडिंग है। इन 2004, ठीक है, हर एक पब्लिकेशंस, जितने भी पेपर पब्लिश हो रहे थे, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो पेपर पब्लिश कर रहे थे, उसमें वो आईओटी का रेफ़र करते थे। ठीक है, आईओटी को रेफ़र करके जैसे स्मार्ट लाइट्स हो गए, स्विचेस हो गए, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम, या शिपिंग मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा पब्लिश होने लगी 2004 के अंदर। 2005 में फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स ने इटली में एक प्रोडक्ट डिवाइस किया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था एंड्रीनो। ठीक है, एंड्रीनो क्या था? एक इनएक्सपेंसिव एंड यूज़र फ्रेंडली माइक्रो कंट्रोलर था टू हेल्प इन द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्शन में जो हेल्प हुई थी वो, सो इसकी हेल्प से एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे से इजीली कनेक्ट हो रहा था। सो नेक्स्ट इज इन 2008 एंड 9, 3 years later, Cisco Internet Business Solution Group claimed the Internet of Things was born because there were more objects connected to the Internet than people. ठीक है, अब 2008 और 9 में क्या हुआ कि जितने ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड थे, वो उनकी पॉपुलेशन जो थी या उनका नंबर वो दुनिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गया था। ठीक है, सो सिस्को ने क्या कहा कि इंटरनेट ऑफ थिंग वॉज बॉर्न। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? पैदा हो गया था। ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट हो गया था। सो टुडे द इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ इवॉल्विंग रैपिडली। ठीक है, आजकल जो आईओटी है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। टेक्नोलॉजी एंड कंपनीज आर अडेप्टिंग टू दिस न्यू रियलिटी। ठीक है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और कंपनीज़ हैं वो इसको ईजिली अडेप्ट कर रही है। ठीक है, हु नोज़ व्हाट द फ्यूचर विल होल्ड। ठीक है, आगे जाके पता नहीं कि इसमें क्या कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ नहीं आएंगी। ठीक है, वो आगे एडवांसमेंट या फ्यूचर में पता लगेगा। ठीक है, जब इसकी मेन ज़्यादा एडवांसमेंट होगी। सो 1999 में क्या हुआ? ऑटो आईडी सेंटर फाउंडेड इन एमआईटी। देन 2003 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड फाउंडेड हुआ है। ठीक है, एमआईटी में ही। 2005 में 4 इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ आईओटी की प्रपोज हुई थी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, WSIS कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ थी? RFID थी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, वायरलेस सेंसर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़। 2008 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईओटी वाज हेल्ड। ठीक है, then the concept of the IoT first became popular in 1999 through the Auto ID Center at MIT and related market analysis publication. ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है कि 1999 में स्टार्ट हुआ है ऑटो आईडी सेंटर MIT में। ठीक है, सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वाज सीन एज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर द IoT एट दैट पॉइंट। ठीक है, जो स्टार्टिंग में IoT इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम एक ही टेक्नोलॉजी उस टाइम थी जो थी RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो इसकी हेल्प से सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो आपस में कनेक्ट हो पाते थे। बिसाइड्स यूजिंग RFID, द टैगिंग ऑफ थिंग्स में बी अचीव्ड थ्रू सच टेक्नोलॉजी एज नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, आपके मोबाइल्स में भी होता है, आपने देखा होगा NFCs, दैट इज़ कॉल्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन। RFID के अलावा जो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ थी? NFC थी, बार कोड्स थे, QR कोड्स, ब्लूटूथ एंड डिजिटल वाटर मार्किंग। So these were the technology besides RFID which are useful for the evolution in the Internet of Things. The main concepts of the network of smart devices was discussed as early as 1982. ठीक है, जो स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस हुआ था 1982 में, जब कोका कोला वेंडिंग मशीन उसको हमने ऑटोमेटिक करने की इन्होंने कोशिश की थी एट द कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, बिकेम द फर्स्ट इंटरनेट कनेक्टेड अप्लायंस। ठीक है, और ये जो था वो पहला दुनिया का इंटरनेट कनेक्टेड अप्लायंस बना था। ठीक है,
जैसे आजकल घर में कितने सारे अप्लाइंसेस होते हैं, वो सारे क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो पहला था वो कौन सा था, कोका कोला वेंडिंग मशीन। द टर्म IoT वॉज लाइकली क्वाइंड बाय केविन एस्टन। ठीक है, जो इसका मेन फाउंडर है IoT का, वो किसने ये नाम बताया था, केविन एस्टन ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, ये कंपनी आपने सुनी होगी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। लेटर MIT ऑटो ID सेंटर इसने बनाया। ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया था 1999 में। ठीक है, उसके बाद RFID इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से जो थिंग्स थी उनको हर एक को आइडेंटिटी मिल पाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने आइडेंटिटी किसकी हेल्प से दी, RFID टैग से। देन सिस्को ने भी इसको कस्टमाइज़ किया है। ठीक है, कुछ, ठीक है, उसने भी अपना जो 2008 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि IoT वॉज बॉर्न। ठीक है, उसके बाद जो मेन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द IoT इज़ द मॉसफेट। ठीक है, जो मेन इसका जो ड्राइविंग फोर्स थी वो कौन सी थी, मतलब बनाने का जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी IoT, वो क्या थी, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉस ट्रांजिस्टर विच वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय मोहम्मद M एटला एंड डेवोंग कांग एट बेल लैब्स इन 1959। ठीक है, जो ये मॉसफेट था, ये एक चिप होती है एक तरह से, इसकी वजह से ही IoT जो एवॉल्व हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT। ठीक है, सो 4 थिंग्स फॉर्म बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द IoT सिस्टम। 4 चीज़ें जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक में काम करती हैं। फर्स्ट है सेंसर्स। ठीक है, दैट इज़ द लोअर लेयर। देन प्रोसेसर्स, दैट इज़ द सेकेंड लेयर। देन गेटवेज, थर्ड लेयर। फोर्थ इज एप्लीकेशंस। ठीक है, सो ईच ऑफ दिस नोड हैव टू हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर टू फॉर्म एन यूजफुल IoT सिस्टम। ठीक है, ये चारों लेयर्स होनी ज़रूरी हैं किसी भी सिस्टम को एज ए IoT सिस्टम बनने के लिए। सो फर्स्ट इज सेंसर्स। सेंसर्स क्या होते हैं, दीज फॉर्म द फ्रंट एंड ऑफ द IoT डिवाइस। ठीक है, जिस ये एक तरह का फ्रंट एंड है जो कि इन्वायरमेंट या IoT जो आर्किटेक्चर है उसमें सबसे पहले जो डील करता है इन्वायरमेंट के साथ, वो कौन होता है, सेंसर्स। दीज आर द सो कॉल्ड थिंग्स। ठीक है, IoT में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो थिंग्स क्या है, कहाँ से नाम आया, सेंसर से। देयर मेन पर्पस इज़ टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसका जो मेन काम है वो डाटा कलेक्ट करना है सराउंडिंग से, और गिव आउट डाटा टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, और इस डाटा को सराउंडिंग में दे देना, जो कि एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, उनको ये डाटा सेंड करता है। These have to be uniquely identifiable devices with a unique IP address so that they can be easily identifiable over a large network। ठीक है, किसी भी डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेंसर्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ताकि एक बड़े नेटवर्क में जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो हमें पता लग जाए कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे लगा हुआ है और वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। These have to be active in nature, which means that they should be able to collect real time data। ठीक है, अब रियल टाइम डाटा कौन सा होता है, जैसे एयरलाइन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गए, ठीक है, रेलवे की टाइमिंग बताते हैं जो, वो एक एक सेकंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो रियल टाइम डाटा कौन लेके आता है, सेंसर्स। ठीक है, दीज कैन आइदर वर्क ऑन देयर ओन और कैन बी मेड टू वर्क बाय द यूज़र। ठीक है, या तो वो अपने आप काम करेंगे सेंसर्स, या यूज़र की जो एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सेंसर्स आर गैस सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, मॉइस्चर सेंसर एट्सेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंसर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स आर द ब्रेन ऑफ द IoT सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन होते हैं IoT के। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोसेस द डाटा कैप्चर्ड बाय द सेंसर्स। ठीक है, इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, डाटा को कैप्चर करना सेंसर की हेल्प से और उनको प्रोसेस करना और उसमें से वैल्यूएबल डाटा को फैच करना। ठीक है, जो डाटा हमें चाहिए वो फैच करना। ठीक है, प्रोसेसर मोस्टली वर्क ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, एंड कैन बी कंट्रोल बाय एप्लीकेशंस। जो प्रोसेसर हैं वो रियल टाइम बेसिस पे काम करते हैं और डाटा को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस।
ठीक है, ये डाटा को सिक्योर करने के काम भी आता है, फॉर एग्जांपल इन द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द डेटा. Embedded hardware devices, microcontroller, etc. are the ones that process the data because they have processor attached to it. ठीक है, अब प्रोसेसर अगर अटैच होंगे तभी कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या हार्डवेयर डिवाइस किसी डाटा को प्रोसेस कर पाता है. Third one is gateway. Gateway are responsible for routing the processed data and send it to the proper location for its proper utilization. ठीक है, gateways क्या है, एक तरह का रूटिंग प्रोसेस है या आर्किटेक्चर है जिसकी हेल्प से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट गेटवे हेल्प्स इन टू फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा. ठीक है, डाटा को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है गेटवेज. इट प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू द डेटा. ठीक है, डेटा में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ द असेंशियल फॉर एनी IoT सिस्टम टू कम्युनिकेट. फॉर एग्जांपल गेटवेज की क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, पैन, ठीक है, एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क गेटवेज. Then fourth is the building block is applications. एप्लीकेशन फॉर्म्स अनदर एंड ऑफ द IoT सिस्टम. ठीक है, जैसे सेंसर्स फर्स्ट एंड है वैसे एप्लीकेशन जो है वो उसका लास्ट एंड ऑफ द IoT सिस्टम होता है. एप्लीकेशंस आर असेंशियल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द डेटा कलेक्टेड. ठीक है, को जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसको यूज़ करने के लिए वी नीड एप्लीकेशंस. These cloud-based applications which are responsible for rendering the effective meaning to the data collecting. ठीक है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज करने के लिए एप्लीकेशंस आर वेरी यूज़फुल. एग्जांपल्स क्या एप्लीकेशंस की, एग्जांपल्स आर होम ऑटोमेशन ऐप्स, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल हब, एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशंस. सो दिस वाज द third lecture. I hope you understand all the concepts that we discussed today. Thank you.